हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Adobe CS और Adobe CC में दोनों में डिफरेंस क्या है। कई लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि भाई मुझे Adobe CS यूज़ करना चाहिए कि CC यूज़ करना चाहिए। तो Adobe CS का मतलब होता है कि क्रिएटिव सूट और Adobe CC का मतलब है Adobe क्रिएटिव क्लाउड। दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, InDesign है, आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारे हर एक वर्जन में आता है। CS के वर्जन अलग होते हैं, CC के वर्जन अलग होते हैं। ठीक है, तो CS में क्या होता है कि Adobe कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका एक लाइसेंस, उसका एक कॉपी का लाइसेंस आपको वो यूज करने देती है, जो कि लाइफ टाइम वैलिड होता है। जिंदगी भर के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई भी एक सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मान लो कि मुझे फोटोशॉप चाहिए CS6 का, तो मैंने उसका लाइसेंस Adobe कंपनी से मैंने परचेज किया, मैंने खरीदा है उसको, और जब तक लाइसेंस मेरे पास रहेगा तब तक मैं वो CS6 या CS5 का जो भी मेरा सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप है उसको मैं लाइफ टाइम यूज कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास उसका लाइसेंस है। ठीक है, लेकिन क्या है कि उस पर्टिकुलर वर्जन में जो भी फीचर्स हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। यानी कि अगर मान लो कि मैंने एक CS5 का मैंने वर्जन यूज किया, मैंने परचेज किया है CS5 का, तो CS5 के बाद मैं CS6 यूज नहीं कर सकूंगा। अगर मुझे CS6 का वर्जन यूज करना है तो मुझे दोबारा लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये इसमें ऐसा है कि आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता, आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर सकते। आपको अगर उसके हायर वर्जन पे जाना तो आपको हर बार सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा CS वर्जन में। CC वर्जन यानी कि क्रिएटिव क्लाउड होता है। क्रिएटिव क्लाउड में क्या होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ना कि लाइसेंस। सब्सक्रिप्शन यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं। जैसे आप 1 महीने के लिए यूज करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, तो वो जो लिमिटेड टाइम का सब्सक्रिप्शन होता है वो आप उसको टाइम टू टाइम रिन्यूअल करा सकते हो। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया मान लीजिए, या फिर आपका पासपोर्ट हो गया, है ना, तो हम लोग क्या टाइम टू टाइम उसको रिन्यूअल कराते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है CC वर्जन का, इसमें हमारे पास 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या फिर साल भर के आसपास का आपको गैप मिलता है हर एक सॉफ्टवेयर में। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने फोटोशॉप का एक सब्सक्रिप्शन मैंने परचेज किया, ठीक है, तो ये मेरा वैलिड है, मान लीजिए मेरा 1 साल तक मेरे पास वैलिड है वो, ठीक है, 1 साल तक मैं उसको यूज कर सकता हूँ। 1 साल के बाद मुझे वापस उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो अब क्या है कि आज के डेट में मैंने अगर उसको सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उसमें कोई अपग्रेड आता है, कुछ फीचर्स ऐड होते हैं कंपनी की तरफ से, तो वो ऑटोमेटिकली वो मेरे सॉफ्टवेयर में वो अपग्रेड हो जाएगा। मुझे अलग से उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप CS वर्जन यूज करते हैं तो आपको हर बार नया लाइसेंस लेना पड़ता है, छोटे छोटे अपडेट्स के लिए नहीं, लेकिन एक नेक्स्ट अगला वर्जन जैसे आता है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ही पड़ता है। CS वर्जन और CC वर्जन में और डिफरेंस क्या है? CS जो है वो ज्यादातर पर्सनल यूज के लिए या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लिमिटेड चीजें होती हैं। आपको नया एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें नहीं मिल पाता है जो कंपनी टाइम टू टाइम रिलीज करती है, ठीक है। CC वर्जन जो है वो ज्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये चीजें, क्योंकि मूवीज वगैरह में क्या है कि प्रोफेशनल्स बैठते हैं सारे, तो उनको हर काम करने के लिए कुछ न कुछ शॉर्टकट या फिर फास्ट काम करना चाहिए। नए टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नए कलर बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो नए नए उनको जरूरत पड़ती है। इसलिए इंडस्ट्री वाले CC यूज करते हैं, और आमतौर पर बाकी जो लोग होते हैं आपके मेरे जैसे लोग, वो हम लोग CS यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि CC वर्जन जो होता है उसमें आपको क्रिएटिव क्लाउड जिसको कहते हैं, उसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है, मैं अगर इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाई है अगर फोटोशॉप पे, तो मैं उसको डायरेक्टली Adobe के सर्वर पे स्टोर कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, ठीक है। इसको मैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ तो मैं उस फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है CC में, जो आपको CS में बिल्कुल नहीं मिलता है। ओके, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो CC में अवेलेबल होते हैं और CS में बिल्कुल नहीं होता है ये। सो दोस्तों, ये रहा डिफरेंस Adobe CS वर्जन के सॉफ्टवेयर और Adobe CC वर्जन के सॉफ्टवेयर। आपको अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव देना हो या कोई भी सवाल हो तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।